तो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। करो स्टार्टअप इज़ ए प्लेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। इसी कड़ी में लाइव हैं आप। आज हम एक नए एपिसोड के साथ। सो वी आर लाइव विद टू अमेजिंग फाउंडर्स, वेरी यंग फाउंडर्स बिल्डिंग एन अमेजिंग ब्रांड। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, व्हाट ऑल अमेजिंग थिंग्स ही हैव बीन डूइंग। सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्नैपअप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप पॉडकास्ट। सो वी आर एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे अबाउट योर ब्रांड फॉर द ऑडियंस, जिनसे उनको कुछ सीखने को भी मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ यू गाइस। Thank you. My name is Varun Agarwal. I'm 24 years old. We started SnapUp together about 3 years ago. So actually, it's almost just been 3 years. So it's been a great journey since we, started this. Little bit more about my background. I've, sort of grown up in the retail industry, sort of always catered towards the tier two and the tier three markets of India. So I think हमने भारत को कभी रिपोर्टों में और न्यूज़ पे तो पढ़ा ही नहीं. हम जिए हैं टियर टू और टियर थ्री में. तो आई थिंक दैट इज़ द सेम फिलोसफी दैट वी ट्राई टू इनकलकेट इनटू दिस ब्रांड एज वेल. बिकॉज मैं जब अपनी पढ़ाई करने न्यूयॉर्क गया था, वहाँ हमने देखा कि यार जितने भी एयरपॉड्स, हेडफोन्स और मतलब आईपैड, लैपटॉप, ये सब वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल में इतना इनबिल्ट था. मतलब वो लग्जरी प्रोडक्ट ही नहीं थे. दे बिकेम अ नेसेसिटी एंड अ सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल फॉर देम. और जब मैं वापस यहाँ पे आया और जब मैं वी मार्ट से हूँ, तो मैं वी मार्ट के जब स्टोर जाता था, वहाँ के सेल्स के स्टाफ से बात करता था, वहाँ के कस्टमर से बात करता था टियर टू और टियर थ्री के सिटीज़ में. तो ये पता चला कि यार एस्पिरेशन तो हर इनकम लेवल पे एग्जिस्ट करता ही है. अब वो एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड ही नहीं था जो कस्टमर के पास टियर टू और टियर थ्री और टियर फोर सिटीज़ में उनके पास सामने मौजूद हो. तभी हमने ये देखा कि यार हम ऐसा कुछ बनाएं जो हम एक्चुअली कस्टमर के पास रहकर उनको टच एंड फील और ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा ट्रस्ट गेन करते हुए हम कैसे उनको ये टेक्नोलॉजी का ब्रांड बना के उनको बेच सकते हैं. तो आई थिंक दैट वाज वेयर द आइडिया केम फ्रॉम कि यार एस्पिरेशन उन सिटीज़ में एक्चुअली ज़्यादा है. आज के डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं ऑनलाइन जो सेम चीज़ें बेचती हैं. बट जो जिस कस्टमर को हम टारगेट करना चाहते हैं वो कस्टमर आज के डेट में ऑनलाइन खरीदने में उसको झिझक होती है, क्योंकि उसके लिए 1000-2000 रुपये देना, उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है. बिकॉज हम लोग मेट्रो में बैठे हैं, हम लोग गुड़गांव नोएडा में बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन से ऑर्डर कर रहे हैं. बट फॉर देम मेकिंग दैट 1500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इम्पल्स दिस थिंग, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम. सो आई थिंक दैट इज़ द सेम फिलोसफी दैट वी स्टार्टेड स्नैपअप विद. एंड देन आई हैड दैट इंटायर विजन कि यार भारत में ये गैप तो है, बट इसको रियलिटी बनाने के लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज तो चाहिए थी. दैट्स वेयर आई थिंक तुषार कम्स इन टू द प्ले, बिकॉज ही holds such a large experience in the whole manufacturing processes, this organizational setup, the quality processes, the supply chain. So I think he can better introduce himself. But Thank you, Varun. My name is Tushar Tekriwal. I'm 34 years young. I don't say old. I have learned it the hard way. मतलब हम एक होता है जो फैमिली में मिडिल क्लास माइंडसेट और ग्राउंड रियलिटी से सीखना, मतलब मेरा हमेशा से वैसे ही रहा है सीखने का. इट्स बीन आई थिंक 17 और 18 ईयर्स सिंस आई एम वर्किंग. आई स्टार्टेड वेरी अर्ली और मैंने कोई बाहर से पढ़ाई नहीं करी. मेरे को मौका मिला बट मैं गया नहीं. आई हैड अ बिजनेस माइंडसेट, मेरे को बिजनेस सीखना था तो मैंने प्रैक्टिकली कर करके सीखा है. तो आई वाज 17 आई थिंक और 18 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मेरे को हो गया टाइम, तो मैंने मल्टीपल बिजनेसेस का मेरे को एक्सपोजर मिला सीखने का, अपनी फैमिली में और एक्सटर्नल फैमिली से. तो उस चीज़ से मेरे को काफ़ी इंसाइट्स मिल गए कि कैसे बिजनेस होता है, कैसे रन होता है. उसी में एक हमारी जर्नी थी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री की. जब मेक इन इंडिया नया नया आ रहा था इंडिया में, तब हमने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया था. उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी. अगर कोई करती भी थी तो वो बिग जाइंट्स लाइक सैमसंग हो गया, या फिर आप जिसका भी बड़ा नाम लेते हो. इनफैक्ट उस टाइम एप्पल भी नहीं था. तो सैमसंग ही मेनली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यहाँ इंडिया में. सो देन उस टाइम से हमने इस चीज़ को सीखना स्टार्ट किया था. एंड वी हैड अ स्टिंट इन दिस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन विच वी मेड मोबाइल फोन्स पहले. तो हम इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते थे. तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, कैसे होता है, उसकी सप्लाई चेन कैसे होती है, किस तरीके से वो वर्क करता है. हमने वो सारी चीज़ों को सीखा. और फिर हमारे को पता चलना, जैसे ये मार्केट इवॉल्व हुई, ये 2017-18 की बात है जब दिस इंडस्ट्री ऑफ स्मार्ट वेरिएबल्स बूम किया था इंडिया में. तो देन उस टाइम ऑनलाइन की कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. तो जब ये उस टाइम ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आप नाम लेते हैं, बोट है, बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, नॉइज़ है,
फायर बोल्ट बना, इस तरीके के जो नाम आप सुनते हैं मार्केट में, ये उस टाइम शुरू हुए थे 2016-17 में। तो इन लोगों ने अच्छा मार्केट कैप्चर करा। फिर बीच में कोविड भी आया, तो कोविड में एकदम से वेरिएबल्स का बहुत ट्रेंड चला, सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट किया इंडस्ट्री को। बट इतने, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, तो बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे अब इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो मोर देन आई थिंक 100-200 ब्रांड, मतलब मेरे को सारे नाम भी नहीं पता, बट एग्जिस्ट करते होंगे इंडिया में। हमने ये डिसाइड करा कि इतनी क्लटर्ड इंडस्ट्री में कैसे गैप, कैसे मतलब आप कैसे दिखोगे। सो आई वुड टेल यू कि मतलब ये इंडस्ट्री कैसे होती है। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन आप हाथ में लेते हो, तो मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उसी से प्रोडक्ट बिकता है ऑनलाइन का, कोई वेबसाइट पे जाके नहीं खरीदता। आज सब मोबाइल फ़ोन से खरीदते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो होती है उसका साइज़ एक होता है, तो उसमें आप दिखोगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें कि देन मेटा कम्स इनटू द पिक्चर कि आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो उसमें। करेक्ट। आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, जीरोधा का अगर आप देखो, जीरोधा इज मतलब जो उन्होंने क्रिएट किया है इंडिया में, उन्होंने वो खुद बोलते हैं कि हमने मेटा को यूज ही नहीं करा, हमारा वर्ड ऑफ माउथ से हो गया। तो वो उनकी इंडस्ट्री वैसी थी कि वो हो गया वर्ड ऑफ माउथ से। तो हमने इसमें भी सोचा कि इसमें डिसरप्शन कैसे क्रिएट होगा, हम दिखेंगे कैसे, हम जल्दी मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे। तो देन वी हैड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस चीज में कि हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो आई यूज दिस टर्म, आई एम ओल्ड स्कूल, मतलब मैं क्योंकि पहले से बिजनेस कर रहा हूँ, तो बट ये सब नए टर्म्स आ गए। D2C ऑफलाइन, D2C ऑनलाइन तो आप लोगों ने सुना होगा, सब सुनते हैं। D2C ऑफलाइन ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में। सो वी आर क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम, वी आर अ चैनल विच डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हम बहुत छोटे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें, हम ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत लर्न कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ टच भी नहीं करा होगा जो मुझे लगता है अभी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम एक्चुअली कस्टमर के पास बैठे हैं। मतलब वहाँ पे हो सकता है उस पिन कोड पे ऑनलाइन में सर्विसिबिलिटी भी नहीं होगी, तो हम वहाँ तक बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात ही कर रहे थे, चूरा चांदपुर एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, या तूरा एक जगह है जो कि गुवाहाटी से एयरपोर्ट से 8 आवर्स की ड्राइव है। वहाँ पे मतलब वहाँ भी हमारा स्टोर है, हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी सेलिंग होती है। तो वी आर D2C ऑफलाइन, मतलब हम रियल कस्टमर को प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करा के बेचते हैं, ना कि ग्राफिक्स से बेचते हैं। ऑनलाइन इज ऑल ग्राफिक्स, आपको कैसा दिख रहा है, तो उसमें कस्टमर देखता है, उसको नहीं अच्छा लग जाता है तो वो ले लेता है, बट वो उसके बाद रिटर्न भी करता है। हमारे में रिटर्न रेट है ही नहीं, कस्टमर को अच्छा लगता है तभी वो पे करता है और खरीदता है। तो दिस इज अ ब्रीफ थिंग दैट वी आर डूइंग। मतलब एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स बिन 3.5 years since we have started। तो अच्छा जा रहा है, with blessings and wishes of everyone we are growing and we hope to make it in such a big way, मतलब जो हम भारत को एक कंट्रीब्यूशन कर सके, GDP तक हम वहाँ तक सोचते हैं, राइट। कि हम वहाँ तक उसको कंट्रीब्यूट करें और कस्टमर को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे, जो एक्चुअली इंडिया की रिक्वायरमेंट है। एंड बैकग्राउंड तो दोनों का डिफरेंट रहा है। यू सेड यू स्टडीड इन न्यूयॉर्क, राइट? सब भारत की बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में लोग अलग हैं, एक्चुअल भारत बिल्कुल डिफरेंट। एंड यू सेड यू आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड पर्सनली मी ऑल्सो, राइट? जब आप गाँव में जाते हो तो माइंडसेट अलग है, लोगों की साइकोलॉजी अलग है। तो कितना डिफरेंस पाया आपने उसको, और उस माइंडसेट को कैटर करना कितना डिफिकल्ट होता है? लोग एस्पिरेशन, जैसे आपने बोला, लोगों के पास होती है डेफिनेटली, बट दे वांट वैल्यू आल्सो, दे आर रेडी टू पे इवन इन विलेजेस, बट उसको कैटर करना, लोगों की साइकोलॉजी समझना कितना डिफिकल्ट है। और जैसे एक्चुअल भारत जो लोग बोलते हैं, जहाँ पे हर ब्रांड को पहुँचना है, यू आर देयर ऑलरेडी, तो वो कैसे? 100%। आई थिंक भारत में भी ना 3 भारत है। एक जो आप भारत की बात करें जहाँ हम अभी बैठे हैं, विच इज़ ओनली सर्विंग टू लेट्स से 5% ऑफ द एक्चुअल भारत। उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके पास सारी डिवाइसेस हैं, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस हैं, मतलब दे आर द टॉप नॉच ऑफ भारत। तो आई थिंक उनके लिए देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, उनके लिए देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन, जैसे इन्होंने बोला। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट द प्राइम ऑडियंस दैट वी आर ट्राइंग टू टारगेट। हम उससे नीचे 2 लेवल आते हैं, तो हमारा एक मिडिल क्लास भारत है जो बहुत बड़ा पार्ट है भारत का। तो वो एक भारत है जिसको हम प्राइमरीली केटर करते हैं, और उससे भी एक नीचे भारत आएगा जो टियर 3 टियर 4 में, जिसको हम रियल भारत बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक उस भारत को समझने के लिए ना, उन लोगों से बात करके, उन लोगों के पास जब तक आप होगे नहीं ना, तब तक आप उनकी नीड और उनकी जो ट्रू, मतलब जो उनको ट्रू वैल्यू चाहिए, वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। येस, भारत इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट,
बट इट इज़ स्टिल वेरी एस्पिरेशनल ड्रिवन मार्केट. वो लोग भी सेम क्रिएटर्स को देखते हैं, सेम मूवी स्टार को देखते हैं, सेम क्रिकेटर को देखते हैं. आजकल विराट कोहली वूप पहन के घूमता है. सबको चाहिए कि यार ये क्या है, ये क्या स्मार्ट डिवाइस है, मैं कैसे ऑन कर सकता हूँ. क्योंकि उनके लिए स्मार्ट वॉच इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी विच इज़ देयर, बट इट इज़ एक्चुअली अ स्टेटस ऑफ सिंबल कि यार मेरे पास अब स्मार्ट वॉच है, मतलब मैंने फ़ोन जैसी चीज़ अपने हाथ में पहनी है. तो आई थिंक उनको समझने के लिए वी हैव टू रियली बी एट द ग्राउंड, एंड दैट इज़ वाई मतलब सिंस आवर स्टार्ट हमने हमेशा से क्लियर रहा कि हम लोगों को कस्टमर के सबसे पास पहुंचना है. और कस्टमर के पास जब तक अपने पहुंचेंगे तो हम ना उनकी कठिनाई समझ नहीं पाएंगे. हम नहीं समझ पाएंगे उनको क्या 5 चीज़ें, कैसी टाइप की 5 क्वेश्चन है जो उनके जो पूछते हैं वो खरीदने से पहले. जैसे क्योंकि हमने तो अपने जो सब हमने बेचना शुरू किया, हम लोग वी मार्ट स्टोर्स में बेचते थे. वी मार्ट आइडियली टियर 2 टियर 3 में कपड़े बेचता है. हम लोग एज अ वी मार्ट कंपनी हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा भी नहीं. तो टेलिंग द स्टोर स्टाफ स्टार्टिंग डे 1 पे कि यार अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचो, तो यार ना तो स्टोर स्टाफ को कोई ट्रेनिंग कि यार कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं. पहले वो कपड़े के बारे में बताता था, अब उसको बैटरी लाइफ, फीचर्स और ये सब समझाने की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. तो बहुत सारी लर्निंग्स थी इनिशियली. आई थिंक स्टार्टिंग बहुत सारी लर्निंग्स थी आई थिंक इनिशियली. हमने जब स्टार्ट किया हमने बहुत समझा कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है, क्या देख रहा है कस्टमर. हमने स्टार्टिंग में आई थिंक इतने सारे एक्सक्यूज़ बनाए कि यार 1000 रुपये का भी स्मार्ट वॉच है, 2000 का भी है, 2500 का भी है. तो अब कस्टमर पूछे कि भाई मैं क्यों दूँ 2500. हमारा सेल्स स्टाफ तो इतना ट्रेंड ही नहीं था इनिशियली टू एक्सप्लेन द इंटायर डिफरेंस. बहुत काम किया उस लेवल पे. आई थिंक यू कैन ऑल्सो एलाबरेट. सो एज वरिन इज सेइंग, मतलब भारत जो अगर आप देखते हो, मतलब आप एक बारी कभी अगर आप ट्रैवल करोगे इंटीरियर में कहीं पे भी, अब Yeah. तब आपको दिखेगा वहाँ पे, आप पर कैपिटा इनकम देखो, उससे आपको आइडिया लगता है. अगर एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मेरे को अभी एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है पर कैपिटा इनकम कितना है इंडिया का, बट मैं जनरली बात करूँ, अगर कोई 20,000 रुपये भी महीना कमा रहा है तो उसके लिए 1,000 रुपया भी बहुत बड़ी अमाउंट, अमाउंट है. बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो वो क्यों खर्चेगा? एंड वो ऑनलाइन उसको ट्रस्ट करना किसी चीज़ को देख कर कि उसके 1 लाख महीने कमा रहे हो, यू आर इन टॉप 10 एक ऑफ लाख, इंडिया. हाँ एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली भी कुछ लिंक्डइन पे वायरल हुआ था कि इतना अगर कोई कमाता है, ब्रैकेट में कोई एग्जैक्टली Right. याद नहीं है, आई थिंक मोर देन 65,000 आई थिंक जो कमाता है वो आप टॉप 30%. टॉप 30% में आते हो. हम्म. और इनकम टैक्स पेयर्स भी कितने हैं इंडिया में? कुछ भी नहीं है पॉपुलेशन के उसके कंपैरिजन में. Nothing. तो इंडिया ग्रो हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ग्रो तो हो ही रहा है, बट इंडियंस कितने ग्रो हो रहे हैं? एंड कितना अंडर पेनिट्रेटेड अभी भी मार्केट है. मतलब हम पढ़ रहे थे अभी परसों कि स्मार्टफोन कैटेगरी में ही 40, मतलब इंडिया सेकंड बिगेस्ट कंजम्पशन है इंडिया का स्मार्टफोन कैटेगरी में. एंड अभी जिसमें 660 मिलियन यूजर्स है, विच इज ओनली 46% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. मतलब अगर इंडिया को ही पकड़ के देख ले तो अभी कितना अंडर पेनिट्रेटेड है स्मार्टफोन कैटेगरी में. तो अगर हम स्मार्ट वेरिएबल्स पे आ जाए तो अभी बहुत बड़ा गैप है जो हम लोग को सामने दिख. राइट. तो वेरेबल्स में भी बात करें, और भी जितने एज ए कंज्यूमर लोग हमेशा ब्रांड्स को बोलते हैं कि आप इनोवेशन के नाम पे कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, फिर आप वाइट लेवल करके कर रहे हो. स्लोली ब्रांड्स हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड आई नो कि चैलेंजेस हैं, आप उतना सस्ता नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो ये कितना चेंज हो रहा है, एंड एज अ ब्रांड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो इसका डेवलपमेंट होता है. सो हमारा इसके लिए अपना R&D सेंटर है. यस, ये मतलब टू डिनाई दिस वुड बी फेक. मतलब चाइना लेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है. आईफोन भी कंपोनेंट सोर्सिंग ज़्यादातर चाइना से ही होती है. तो यस इट इज़ वहाँ पे है, बट आप उसको कितना ज़्यादा लोकलाइज करोगे राइट. गोइंग फॉरवर्ड, जैसे से आप बढ़ोगे, दैट इज़ द राइट अप्रोच टू इट. और गवर्नमेंट भी वही बोल रही है. उसी के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं. PLI स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल रही है, या फिर मेक इन इंडिया उसका मार्केटिंग नेम है. उसी के लिए रिलेटेड स्कीम्स निकालती है कि यू डू द लोकलाइजेशन. दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन. तो हम लोगों का अप्रोच बहुत सिंपल है. हमारे को सब कुछ यहीं पे करना है. हमारे को कंट्रीब्यूशन भारत के लिए, इंडिया के लिए करना है. वी वांट टू मेक इट ग्लोबल ब्रांड, बट ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया और भारत. इसीलिए हम एंड तक पहुंचे हुए हैं. और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो हमारे को जो लर्निंग्स जैसे से आती जा रही हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी अब खुद ही कर रहे हैं. आज की डेट में 95% हमारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है. 95%. और हम उसको 100 भी ले जाएंगे, क्योंकि हमारी खुद का हमारा जो है प्लांट, जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कर रहे हैं, हम सब कुछ धीरे धीरे लोकलाइज करते जा रहे हैं उस चीज़ में.
तो आपने ओल्ड स्कूल की बात करी थी ऑफलाइन ब्रांडिंग की, तो जितने भी ब्रांड है D2C स्पेशली, तो आई ऑब्वियसली दे स्टार्ट ऑनलाइन बट एंड गोल उनका ये होता है कि ऑफलाइन पेनिट्रेट करें, मे बी स्टोर्स खोलें या शॉप्स पे जाएं, मॉल्स में जाएं। सो आई डोंट नो, आपके कैटेगरी में एक ब्रांड है यूबॉर्न करके, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड। तो स्टार्टिंग्स ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, टियर 4 भी आप कह सकते हो वहाँ से। कौन तो सा टाउन? आई एम फ्रॉम बिहार, तो वहाँ से वो बहुत ही, सो आई हैव सीन कि लाइट्स भी नहीं आती बिहार थी में जब। कहाँ से आप? सर बिहार में आई एम फ्रॉम बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय से। बेगूसराय में हमारा बहुत बड़ा हाँ, स्टोर हमारा हमारा स्नैपअप के लिए छठे या सातवें नंबर पे आता है बेगूसराय में, हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं। तो उस ब्रांड का मैंने स्टार्टिंग से देखा है, अभी हैव स्टार्टेड रिसेंटली स्टडिंग अबाउट देम, सो दे हैव रेवेन्यू ऑफ मोर देन 1000 करोड़ आई बिलीव। तो ऑफलाइन उन्होंने स्टार्टिंग से ज़्यादा ध्यान दिया, राइट? अब जिस भी स्टोर्स पे जाओ, इवन नोएडा में जाओ, किसी सिटीज़ में, उनकी ब्रांडिंग हमेशा रहती है यूजुअली छोटे छोटे शॉप पे। एंड और ऑनलाइन फिर अभी तो डेफिनेटली दे हैव स्टार्टेड डूइंग स्टफ, तो दे आर नोन, तो ऑब्वियसली आई नो। तो वो एक स्ट्रेटजीज होती है हर बंदे की ऑफलाइन जाने का। एंड इफ़ ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड अबाउट देम, या और भी जो ब्रांड हैं, तो क्या डिफरेंट उन्होंने किया? और अगर किसी को भी स्टार्टिंग ऑफलाइन जाना हो, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी टू गो फ्रॉम दैट? अगर वो ऑनलाइन स्टार्टिंग छोटे से कर रहा है, क्योंकि आप स्केल छोटा होता है, पैसे नहीं होते, तो वो राइट वे क्या है अपने ब्रांड को स्केल करने का, अगर आपको गांव-गांव में हर स्टोर्स पे जाने हैं या मॉल्स में जाने हैं छोटे शहर में? सो मेरे को जितना पता है यूबॉर्न के बारे में, मतलब इंडस्ट्री से, कि दे आर बेसिकली मोर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेल्स दैट हैपेंस। एक पहले जो कंपनी से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, देन वो फिर रिटेल पे जाता है, या फिर एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पे जाता है, फिर रिटेल पे जाता है, और फिर एंड कस्टमर के पास जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह की अलग अलग सेल्स होती है। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में सिम एक्टिवेशन होता है, जिससे कि हमारे को पता चल जाता है कि कस्टमर ने खरीदा है। जनरली स्मार्टफोन्स में ये दिस इज़ वेरी बेसिक, मतलब बट जो वेरिएबल्स और ये वाली इंडस्ट्री है, इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। मतलब एक स्पीकर एक्टिवेट होना, वो फिर टेक्नोलॉजी महंगी हो जाती है, वो फिर आप उतना कॉस्ट फिर कस्टमर पे नहीं करेगा। टू ट्रैक द टर्शरी टू एंड कस्टमर का सेल इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो उसके लिए हमारा जो अप्रोच है, हम सीधा रिटेल करते हैं, हम सीधा एंड कस्टमर को ही बेच रहे हैं। तो किसी और को जाना है तो इट डिपेंड्स ऑन दी, बिकॉज सी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट व्हाट वी आर डूइंग इज मोर एक्सपेंसिव। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत, टू बिल्ड द ट्रस्ट, पहले तो होता है सबसे पहले ट्रस्ट, कि कोई भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी है या रिटेलर भी है, वो अपनी स्पेस को क्यों यूज करेगा आपका प्रोडक्ट रखने के लिए? करेक्ट। आपको कोई जानता ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ इट, ट्रस्ट देखा जाता है। करेक्ट। हमने जब हम भी देख रहे थे तो हमारे पास भी चैनल थे, हम भी ऑनलाइन जा सकते थे, हम भी डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट वो फिर डिसरप्शन, कुछ नया नहीं होता। जो सब लोग कर रहे हैं हम भी वही कर रहे होते, और जिन्होंने स्पेस बना ली ऑलरेडी, अब जैसे यूबॉर्न अगर ऑनलाइन जाएगा तो वो अगर मैं बड़े ब्रांड के साथ किसी के साथ भी कम्पीट करता है तो वो शायद नहीं कर पाएगा, और कोई बड़ा ब्रांड जो ऑनलाइन में अच्छा है वो ऑफलाइन में जाएगा तो वो फिर नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस आएंगे। तो व्हाट हम क्या कर रहे हैं हम वो बता सकते हैं आपको। हम अपना चैनल क्रिएट कर रहे एंड हैं। किसी भी और ब्रांड, कोई भी कैटेगरी में हो, ऑफलाइन उसको अपनी प्रेजेंस बनानी है, तो क्या राइट तरीका हो सकता है जो आपने लर्निंग बाय द टाइम सीखी हो? इट इज ऑल अबाउट कि आपके लिए क्या क्लिक करता है, मतलब देयर इज नो Right राइट answer. आंसर टू द सक्सेस। या या एलोन मस्क भी आज, मतलब बहुत बड़ा नाम है, मतलब एलोन मस्क भी आज सक्सेसफुल हैं, और एक आप कोई अनिल अंबानी भी सक्सेसफुल हैं, सॉरी मुकेश अंबानी जी भी सक्सेसफुल हैं इंडिया में। तो मतलब इट डिपेंड्स, मतलब सक्सेस हैज नो आंसर टू इट, मतलब सबका अपना अपना आंसर है। स्ट्रैटेजीज भी सबकी अपनी होती हैं, सोच भी अपनी होती है। जिसके लिए जो क्लिक कर जाए, कस्टमर का सही माइंडसेट उसमें बैठ जाए, वो उसके लिए सही होता है। मतलब दैट इज द, मतलब आई टेक दिस इन दिस वे। एंड आई थिंक टू योर पॉइंट कि मतलब ऑफलाइन किसी को एक्सपेंड करना, आई थिंक उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है कस्टमर का ट्रस्ट, विच आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट। कि मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर कस्टमर को ट्रू ऑनेस्ट प्राइस दे रहे हो, उस वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो उसके प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट अपने आप बात करता है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च के प्रोडक्ट तो पहुंचा दोगे, बट वही आप रिटर्न करोगे, वही आप उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी सर्विस सेंटर्स होगी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रोडक्ट राइट फर्स्ट and get into the right channels. So once you're able to get the right product, you get in the right channels, customer का trust automatically gain होता है।
तो आप वो अपना इकोसिस्टम आप कैसे बिल्ड करते हो, उस पर आप कैसे काम करते हो, आप किन ऑफलाइन चैनल से कनेक्ट करते हो, किन ब्रांड से कनेक्ट करते हो, कौन आपका टारगेट मार्केट एक्चुअली है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए बहुत क्लियर था कि हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाना है रियल भारत के लिए। तो हमारे लिए सबसे सेंस बनाया कि यार हम एक वी मार्ट स्टोर में होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो ऑलरेडी कपड़े खरीदने आ रहा है, और एक कस्टमर का एक ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ट अप है उस ब्रांड के साथ कि यार उस ब्रांड में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को यूजुअली मेरे टाइप का माल मिलता है। तो आज अगर हम लोग उस ब्रांड में प्लेस्ड हैं जहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट ऑलरेडी है, और हम उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में स्पीकर में गाने सुना रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि देखो ये ऐसा चलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इधर आओ, तो वो एक ट्रस्ट गेन करने का पॉइंट है। तो आप कैसे अपने कस्टमर के साथ राइट प्रोडक्ट पे राइट प्राइस पे ट्रस्ट गेन कर पाओ और वो रिलायबिलिटी दे पाओ कस्टमर को कि यार हम हैं, आपकी बात सुनने के लिए हम हैं। तो वो आई थिंक अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी डन फॉर एनी न्यू बिजनेस। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग ब्रांड की इस तरफ से अगर बात करूँ तो एवरीवन सेज कि आपको ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहिए, अच्छे ब्रांड अच्छी क्वालिटी के लिए, पर उसके लिए आपको पैसे भी अच्छे खर्च करने पड़ेंगे। एंड इंडियन कंज्यूमर आर वेरी हार्ड टू टैकल टू बी ऑनेस्ट। जितने भी बाहर के भी फाउंडर सीईओज, आई वाज सीइंग अ इंटरव्यू, ऊबर के फाउंडर ने बोला कि इंडियन कंज्यूमर को सब कुछ चाहिए लेकिन पैसे खर्च नहीं करने हैं। फिर स्नैपचैट के फाउंडर ने भी यही बोला, हर बंदा इस, फिर स्पॉटिफाई के फाउंडर ने बोला कि दे वांट एवरीथिंग, दे डोंट वांट टू पे फॉर एनीथिंग, एंड दैट्स अ राइट थिंग। वो सच होता है, उनको फीचर्स भी सारी चीज़ें चाहिए, सस्ता भी चाहिए। तो वो माइंडसेट गैप क्यों आ रहा है? एंड ऑब्वियसली दे नो, दे आर अवेयर, दे आर बिकमिंग अवेयर, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जा रही है, फ़ोन सबके पास है। तो वो टैकलमेंट करना, एंड फिर आपको क्या लगता है कि कितना डिफिकल्ट है ब्रांड्स के लिए भी उस मार्केट में जाना है, फिर अपने आप को स्टैब्लिश करना, और वो कितना अपने आप को रोक रहा है? इंडियन कस्टमर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ही है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एंड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डू सक्सीड। एंड अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे ब्रांड्स की जो सक्सीड करते हैं, आपको एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिखेगा दैट इंडिया को समझने के लिए आपको एक्चुअली ट्रू रूट्स पे जाना पड़ता है और इंडियन के कस्टमर की माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, डे इन द लाइफ समझना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा भी रीजनलाइजेशन नहीं करोगे और आपका जो कट कॉपी पेस्ट वाला मॉडल है वो हर जगह आप उठा के आप कट कॉपी पेस्ट कर दोगे वो चल जाएगा, तो वैसे बात नहीं है। आप मैकडोनल्ड्स को देख लो, मैकडोनल्ड्स अब सबसे बड़ा ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवन नोज व्हाट मैकडोनल्ड्स इज। बट जो मेन्यू आपका मैकडोनल्ड्स में इंडिया में मिलता है वर्सेस जो मेन्यू आपको यूएस में मिलता है, मतलब मैं तो एक फनी बता सकता हूँ। इवन विथ अमेजन, दे ओनली हैव कैश ऑन डिलीवरी इन इंडिया, कहीं और है ही नहीं। I think that regionalization is very important because you need to understand that customer का mindset क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी जब मेरे साथ न्यूयॉर्क आई, मेरे को खाना है तो बोली मैकडोनल्ड्स चलते हैं, वहाँ तो मिल ही जाएगा वेज बर्गर, एक वेज बर्गर ही नहीं है। तो शी वाज शॉक्ड, बट दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ एक्चुअल रीजनलाइजेशन। हाउ डू यू केटर योर ब्रांड ईथॉस, ब्रांड वैल्यू, और उसको आप कैसे उस मार्केट को समझने के लिए बेटर कर सकते हो। जैसे ऊबर है, कैश ऑन डिलीवरी भी करता है, राइड्स भी करता है, बाइक्स भी करता है, तो ये सब वो न्यूयॉर्क में तो नहीं करता जहाँ पे वो पैदा हुआ है। तो फिर दैट इज़ द एग्जैक्ट की थीम इवन इन आर प्रोडक्ट। जैसे अगर आप अपने हमारे स्नैपअप के ही देखोगे, मतलब वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 290 सिटीज़ ऑफ इंडिया, सो वी रियली हैव टू बी सो रीजनली रेलिवेंट। मतलब हम लोग अभी परसों ही देख रहे थे कि यूपी बिहार में जहाँ पे हमारा शेयर ऑफ लेबर कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा काम करने जाते हैं, वहाँ पे हमारे नेक बैंड सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो वो टाइप ऑफ एनालिसिस हमें करना पड़ता है, हमें उस लेवल पे इन्वेंट्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार वहाँ पे क्योंकि कस्टमर हमेशा ऑन द गो रहता है, बाइक चलाता है, बस में बैठ के जाता है, काम करता है, तो वहाँ पे नेक बैंड ज़्यादा चलेंगे आपके एयरपोर्ट से ज़्यादा, स्नैपपॉट से ज़्यादा आपके नेक बैंड चलेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कस्टमर क्या करने वाला है, आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करने वाला है और क्या उसका माइंडसेट है, तब ओनली यू कैन विन दैट कस्टमर ओवर। बट यू गैस हैव डिफरेंट कैटेगरीज, बहुत सारे कैटेगरीज भी हैं, तो उसका क्या रीज़न है, एंड व्हाई नॉट टू फोकस ऑन वन स्पेशल थिंग? आई कॉल इट दिस इज एस्पिरेशनल फैशन टेक्नोलॉजी। मतलब मैं इसको टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं बोलता हूँ, इट्स एस्पिरेशनल फैशन टेक्नोलॉजी। सम प्रोडक्ट्स आर सच कि वो टेक्नोलॉजी भी है बट वो फैशन भी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फैशन है और वो टेक्नोलॉजी भी है, ऐसे भी है। जैसे अब अगर आप वॉच है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में अगर आप स्ट्रैप्स में प्ले करो अलग अलग तो वो फिर फैशन बन जाता है। और अगर आप सिर्फ उसके फीचर्स को देखोगे तो वो सिर्फ स्मार्ट वॉच है जो आपका जो भी आपको डायग्नोस बता रहा है, जो आपके हार्ट रेट सेंसर लगे हुए हैं उसमें, चाहे वो मॉनिटर कर रहा है। और जो ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं, ऑडियो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो दैट इज़ फॉर लिसनिंग, बट उसी में अगर आप हेडफोन देखो, हेडफोन इज अगेन अ फैशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो हर टाइम आप यहाँ नहीं लगाए होते हो, आप यहाँ पे भी पहने हुए होते हो, तो वो लगा रहता है, तो वो दिखता है, उसमें कलर्स खोजता है कस्टमर या कुछ भी करता है। बट मैं आपको बताऊं जेन्युइनली जो हमने लर्न करा है,
ऑनलाइन वाला मार्केट इज टोटली डिफरेंट देन द ऑफलाइन का मार्केट। मतलब ऑफलाइन में जब आप जाते हो एक जगह पर, वहाँ पे जो कस्टमर आकर के खोजता है, आप नहीं बिलीव करोगे, 500 रुपये का भी प्रोडक्ट है, आपको लगेगा बहुत सस्ता है, बट 500 रुपये में भी जो हम क्वालिटी देने की, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाता है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों है, नहीं है। तो उसको भी हम समझाते हैं कि नहीं, ये ऐसा है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम कोई फोर्स नहीं करते कभी कस्टमर को। तो मतलब ये लर्निंग इनवैल्यूएबल है। मतलब इंडिया की जो ये लर्निंग है, दिस इज, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग। एंड वन इज कि जो हमने लर्निंग किया, दूसरा आपने पूछा कि हम इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे सेगमेंट्स क्यों करते हैं। आई थिंक अगेन व्हाट आर इनिशियल, मतलब जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी तो हमारा यही था कि हम कैसे ये सारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया को चाहिए और जो इंडिया चाहता है, एस्पायर करता है रखने का, उसको हम कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो हम उन कैटेगरीज में गए जहाँ जहाँ हमें दिखा कि यार ये कस्टमर की नीड है, ये ट्रू नीड है। जैसे अभी हमने रिसेंटली अपना एक स्नैप होम करके भी कैटेगरी पूरी लॉन्च की। क्यों? हमने देखा कि यार मिक्सी, ग्राइंडर, इंडक्शन, ये सब सारी चीज़ें जो एक इंडियन हाउस होल्ड को चाहिए, बट क्या आज की डेट में जो बड़े ब्रांड्स है, फिलिप्स हो गया, हैवेल्स हो गया, ये सारे ही बना रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्राइसेस में बना रहे हैं, एंड शायद कस्टमर वो आज अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब ऑन अ डे टू डे लेवल। तो वी चेस कैटेगरीज जहाँ पे हमें दिखता है कि इंडियन कस्टमर की एक्चुअल नीड है, कस्टमर उसके लिए उतना पे करेगा एंड उतना क्वालिटी उतना उस पर एक्सपेक्ट करेगा। तो ओनली देयर वी एंटर दोज कैटेगरीज, एंड देन वी हैव आवर फोकस कैटेगरीज जो हमारे लिए बहुत अच्छा सेल करता है, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, देन वी ट्राई टू डबल डाउन ऑन दोज। And you guys invested in 1,000+ सर्विस सेंटर्स from the day one, right? And usually brands उस कॉस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं from the day one, की उनका है कि पहले एक्सपैंड करो then, but you did the opposite. तो उसके पीछे क्या सोच थी स्टार्टिंग से? इसमें मतलब इसकी मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊं, बिकॉज हम ऑफलाइन सेंट्रिक हैं, हम ऑनलाइन सेंट्रिक नहीं हैं। तो वही मैं आपको फिर मेरा आंसर उसी के रिवॉल्व करेगा। जब आप वहाँ कस्टमर का पेन पॉइंट समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा। हमने बड़े ब्रांड्स का भी देखा, एक निकाल के देखा। आप देखो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, आप देखो निकाल के। जैसे मान लीजिए बिहार है फॉर एग्जांपल, आप बिहार से हैं तो आपने बताया, मैं उस हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरे बिहार में एक बड़ा ब्रांड है इंडिया का, मैं हर सबका नाम नहीं लूँगा, बट उनका मैंने देखा कि 5 या 8 सर्विस सेंटर हैं पूरे बिहार में। हमने जब देखा कि भैया हम ऑफलाइन प्रेजेंट हैं, हम इस सिटी में भी प्रेजेंट हैं, हम इस सिटी में प्रेजेंट है, अब वो कस्टमर जाएगा कैसे, वो कहाँ जाएगा वो, और ख़राब हुआ तो वो फिर फ़ोन करेगा, परेशान होगा। तो उसका पेन पॉइंट समझ के हमने ये देखा कि दिस इज़ अ, मतलब इनिशियल का थिंग, बट वो बाद में लॉन्ग टर्म कितना ट्रस्ट बिल्ड करेगा कस्टमर के लिए, दैट्स वाई वी डिड इट। और हमारा जैसे बिहार में आई थिंक आज की डेट में 25 सर्विस सेंटर होंगे। And I think after sales service is the biggest pain point for even for bigger brands. And I know a brand, so they are working with more than 10,000+ consumer brands, चाहे वो LG हो गया, चाहे बड़े brands. So they sell the product, उनके बाद उनको मतलब नहीं, टीवी है चाहे थॉमसन है, कोई भी ब्रांड हो, एंड पीपल सफ़र कि पैसे तो उन्होंने दे दिए, इसके बाद वो मिलता नहीं है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट पेन पॉइंट दैट पीपल सफ़र इवन इन दिस सिटीज़ लाइक दिस, कि कोई प्रोडक्ट है, रिमोट ख़राब हो गया, तो फिर दे विल टेक लाइक 30 days टू कॉल दिस देयर पीपल एंड फिर सॉल्व दिस। तो ये तो है डेफिनेटली। और आप आज की डेट में ये भी देखिए कि आप रिटेल इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो ग्रोइंग पे है, डिक्लाइनिंग पे नहीं है। तो अगर रिटेल इंडस्ट्री ग्रोइंग पे, तो उसका मीनिंग क्या है कि कस्टमर को जाके देख के खरीदना पसंद है। अभी भी उन शहरों में वो टच एंड फील, हाँ। वो कॉन्वर्जेशन, वो फेमिलियरिटी, मतलब अगर आपका कस्टमर आपकी भाषा, आपका सेल्स स्टाफ आपकी भाषा बोल के आपको कस्टमर प्रोडक्ट बेचेगा, तो उसका इम्पैक्ट 3 गुना ज़्यादा होता है। और हमने ये देखा है स्टोरों में। तो मतलब वो टच एंड फील, और वो मतलब अभी भी काफ़ी सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बाहर जाके शॉपिंग करना इज़ एन एक्टिविटी। जो हम लोग यहाँ पे रिक्रिएशनल मूवी देखने जाते हैं, बॉलिंग करने जाते हैं, ये सब करते हैं दिल्ली में बैठ के, वो उनके लिए वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जाके शॉपिंग करना इज़ एन एक्टिविटी। तो इफ दे आर बाइंग अ फ्रिज, होल फैमिली विल गो, एटलीस्ट 2-3 लोग तो जाएंगे। एंड गुड कस्टमर सेटिस्फैक्शन या सर्विस जो होती है, व्हाट डज एक्चुअली मीन इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम चाहे आपका रिफंड हो, रिप्लेसमेंट हो, उस पर्टिकुलर टर्म्स को आप कैसे कैटर करते हो या कैसे करना चाहिए किसी भी इंसान को गुड कस्टमर सर्विस? गुड कस्टमर सर्विस ये होता है कि अगर सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, कस्टमर सर्विस कम्स उसके बाद। पहले आपको अपनी क्वालिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आप क्वालिटी खराब हो ही ना, सबसे पहला यही होता है, सबसे पहली चीज़ ये होती है। तो हम पहले उसको देखते हैं, फिर ये आता है कि कस्टमर परेशान ना हो। अगर उसका कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है
तो उसको हम कितनी जल्दी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपने बोला, रिटर्न करके या फिर रिप्लेस करके या रिफंड करके या फिर रिपेयर करके। तो हम बिलीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वुड सर्वाइव, हमारा जो है ये इथॉस एकदम स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉनिक्स वुड सर्वाइव। अगर आपकी क्वालिटी सही है तो आप रिपेयर करो, बिकॉज बार बार आप अगर रिफंड करते रहोगे तो उसमें आपका बर्न होगा। हम बर्न नहीं करते, हम इसीलिए एंड कस्टमर तक पहुंचे हुए हैं और बैठे हैं। हम बोलते हैं कि भैया आप लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, और हमारे फिर जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रो हो रहे हैं, हमारे को तो हमारे पीछे तो कोई चैनल है नहीं, हम तो सीधे कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सेल है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल है, तो कस्टमर उसके बाद हमारे से कितने प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है उससे हमें पता चलता है कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आई वुड टेल यू दिस, मतलब आई कैन टेल यू दिस कि हमारा अभी जो आफ्टर सेल सर्विस जिसको बोलते हैं, हमारा 1% से भी कम है पैन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। और मेजर उसमें गेम तो यही हो जाता है ना कि हमने कस्टमर को ऑप्शन ही दिया हुआ है कि आप पहले ट्राई कर लो, स्टोर में हो, आप प्रोडक्ट को ट्राई करो, देखो, अपने मनपसंद गाने बजाओ इस पे, आपको समझ आ रहा है प्रोडक्ट तो आप लो। एंड उसके बाद जो क्वालिटी की इश्यूज आती है, हम लोग के पास तो एक 360 डिग्री प्रोग्राम है जहाँ में समझ आता रहता है कि कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है। वो अगले दिन ही स्टोर पे आके बताता है कि यार मेरा इसमें ये नहीं चल रहा, मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो हम लोग को पूरे टाइम फीडबैक मिलता रहता है और हम उसको वापस इन्वेस्ट करते हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल में, अपने प्रोसेसेस में, कि हम उसको कैसे ठीक करें, कस्टमर को कैसे वो प्रॉब्लम ना आए। एंड अब तो हमें 3 साल हो गए वेर इन, मतलब हमने भी अपने अपने प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट समझ लिए, उसमें क्या दिक्कतें आती है उसको फिक्स कर दिया है। एंड आगे जाते हुए अपने प्रोडक्ट को आप वैसे ही फिर ट्यून करते हो कि वो सारी प्रॉब्लम्स ना आए। And you guys are bootstrap, I guess, right? Yes. Okay. So what's the plan for investment? क्योंकि अभी जो brands आते जा रहे हैं, तो end goal at some point of time you need money to expand, क्योंकि और भी brands हज़ारों करोड़ लेके बैठे हैं, दवा के मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एट सम पॉइंट पे आपको भी वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि ठीक है, स्लोली वी हैव बिल्ड द ट्रस्ट, बट लार्जर एक्सपेंशन के लिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए आपको पैसे चाहिए, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट आर द प्लान्स एंड आगे क्या स्ट्रेटजीज है कुछ सालों में सब लोगों के माइंड में एटलीस्ट, क्योंकि वो शोशाबाजी भी मार्केट में भी ज़्यादा हो गई है। लोग अगर आपको जानते नहीं है तो फिर खरीदने का मतलब नहीं, वो क्योंकि इंटरनेट आ गया है, वीडियोज़ रील्स चल रही हैं, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ज़रूरी हो जाती है। तो व्हाट आर द प्लान्स फॉर दैट? You would answer or I would answer? I should Go answer. start. तो इसमें आई वुड टेल यू दिस कि यस, मतलब ज़रूरत होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड फंड्स एंड एवरीथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। मतलब वो बैकबोन होता है, पैसे का काम पैसे से ही होता है, ये दुनिया की सच्चाई है। गॉड इज़ काइंड, मतलब अभी हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी, गॉड इज़ वेरी काइंड, मतलब हम अपने आप को लकी मानते हैं इस चीज़ में। तो स्केल क्या है अभी बिजनेस का? So we have done approximately 200 crore की सेल, I would say, without marketing, जो हम कोशिश कर रहे हैं मतलब करने का। तो हमारा वर्ड ऑफ माउथ ही हो रहा है। मतलब हमने जो सीखा है, मतलब बिजनेस का मैं आपको बताऊं, हमारे जो हम फैमिलीज में हमने जो सीखा है मैं वो बता सकता हूँ आपको। धंधा जो है ना पैसे पकड़ के ही होता है, पैसे जला के नहीं होता, ये हमने सीखा हुआ है। सस्टेनेबल धंधा तो वैसे ही होता है। हाँ, टेक बिजनेसेस में आपको ये सब अब हो गया है, पहले तो प्राइवेट इक्विटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया में, आई वुड से एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट अब हो गया है, बहुत अच्छा चलन हुआ है, मतलब बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है एंड इट इज़ गुड। मतलब मैं उस चीज़ में अप्रिशिएट करता हूँ जो लोगों ने अच्छा फॉर्चून बनाया है सब कुछ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊँ, जैसे ज़ीरोधा है, मेरे को वो अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसने जो क्रिएट किया है इंडिया में वो किसी और ने नहीं किया, राइट? ग्रो भी आया, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ग्रो आया, दे आर बिगर, बट जितना पीस ऑफ माइंड में आज ज़ीरोधा है वो नहीं हो सकता, शायद वो नहीं होंगे, मतलब मैं जानता नहीं हूँ उनको, बट मैं जो पढ़ता हूँ मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि मतलब आप देखो उनके नंबर्स, दे आर, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए भैया, मेरे को इतना से अच्छा है, मेरे लिए सही है ये, मैं जो कर रहा हूँ। उनको पता है कि मैं नीचे हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं सही है, एटलीस्ट उनको पता है मेरे पास कितने पैसे हैं। तो हम भी वैसे ही सोच के चल रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस को इसको और ग्रो कराते जाते हैं, एंड देन इफ वी नीड फंड्स और वी रिक्वायर फंड्स, और तब हम किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे, इन्वेस्टर हमें अप्रोच करेगा, तो वो हम सॉलिड बात करेंगे, ना कि हम सिर्फ एक वेग क्लाउड वैल्यूएशन बताएंगे उसको। हमारा दिख रहा होगा, हमारे नंबर्स बताएंगे उसको कि भैया ये हो सकता है, ऐसे ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ हो रही है, या
इस तरीके से हम कैटेगरी एक्सपेंड कर पाए हैं, ये हमारा जो आपने बोला सर्विस फेलियर है या कुछ भी, वो सारी चीज़ें हमारे नंबर वुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. and I think there is still like so much potential for growth. मतलब in India itself अभी तो हम खाली इतने cities में हैं. I feel कि इंडिया के ही इतने शहर हैं जहाँ पे हम होना चाहते हैं, बट आज के डेट में हम हैं नहीं. तो क्या हम खाली उन शहरों में एक्सपैंड करके विदाउट, जैसे आज तक हमारी पूरी ग्रोथ आई है विच इज़ सोनली बिल्ट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, एंड हम स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि यार मेटा पे पैसे डाल के और टॉप ऑफ फनल थोड़ी मार्केटिंग करके उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ चीज़ आप कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो शोशाबाजी है टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम बिलीव करते हैं एक्चुअल कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमें जो चाहिए हम उस पर काम करेंगे. हम इतना बिलीव ही नहीं करते कि हम अपना एड्स में पैसा लगाए और मार्केट प्लेसेस पे जाके उनको भी पैसा, उस पर भी पैसा लगाए, मेटा पे भी लगाए. तो आई थिंक आवर फिलोसफी इज़ वेरी क्लियर कि वी विल ग्रो टिल वी आर ग्रोइंग सस्टेनेबली, एंड हाउ कैन वी मेक दिस इनटू अ लार्ज स्केल सस्टेनेबल फॉर्मेट. तो हमें ग्रो करना है इन और सिटीज़, हमें ग्रो करना है इन और कैटेगरीज वेयर वी फील दैट इंडिया का कस्टमर को डिमांड है, बट कोई ब्रांड उनको आज के उस प्राइस लेवल पे एक्सेसिबिलिटी नहीं दे पा रहा. तो आई थिंक दैट इज़ आवर सॉर्ट ऑफ मोटो फॉर लाइक ग्रोइंग इनटू द नेक्स्ट 3 years की मैं जो बात करूँ. एंड लेट्स सी कि उसके बाद इफ़ वी फील दैट कि हमें कोई कैश की पर्टिकुलरली ज़रूरत पड़ती है, देन वी विल टॉक अबाउट दैट इन दैट पार्ट ऑफ द टाइम. एंड 200 करोड़ का धंधा करना इज डेफिनेटली नॉट अ जोक इन इंडिया. बट अभी लोगों का क्या है कि क्वेश्चंस काउंटर्स होते हैं कि चलो पैसे पहले से होंगे, जैसे यू स्टडी इन न्यूयॉर्क राइट, तो लोगों का एक माइंडसेट होता है कि पैसे ऑलरेडी होंगे, यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में भी, ऑल्दो दैट हेल्प्स. तो मैं प्रैक्टिकली जानना चाहता हूँ कि कितना हेल्प करता है. And अगर किसी को स्क्रैच से स्टार्ट करना है राइट, दे डोंट हैव एनीथिंग, पैसा नहीं है और बैकग्राउंड भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तो व्हाट इज़ द राइट वे? एंड यू पर्सनली कितना हेल्प मिला फैमिली से इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ऑल्सो, रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली माइंडसेट वो रहता है, लर्निंग होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट इसके अलावा क्या पर्सपेक्टिव? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली फैमिली से सीखने को तो बहुत मिलता है. आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज पाया, बट इट इज़ अबाउट व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट. मतलब सब के पास बहुत चीज़ों का एक्सेस होता है, आपको निचोड़ के निकालना पड़ता है कि यार आपके लिए क्या रेलेवेंट है, आप इससे क्या सीख सकते हो. मेरे पापा स्टोर चलाते थे, मतलब मैं जब से 2 साल का हूँ तब से वो स्टोर चलाते, तो मैं जब से 4 साल का हूँ तब से मैं उनके साथ ऐसे गाँव में जा के कस्टमर के साथ बात कर के स्टोर्स देखता आया हूँ. तो मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ही उन गाँव में, उन सिटीज़ में, उन शहरों में हुई है जहाँ पे मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस बनाया. तो आई थिंक इट इज़ रियली अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू गेन आउट ऑफ इट एंड हाउ यू अप्रोच दिस एंटायर सिचुएशन. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं, बट उनको अपने पापा के बिजनेस से कुछ फ़र्क ही नहीं. तो मतलब मैंने वो रियलाइज़ किया कि यार मेरे पापा का इतना अच्छा रिलेशन है विद दिस एंटायर टियर 2 टियर 3 मार्केट, मैं क्या इससे बेनिफिट कर सकता हूँ, मैं क्या इससे गेन कर सकता हूँ. वो कपड़े बेचते थे, हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट आइडेंटिफाइंग कि यार वो गैप क्या है मार्केट में, हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं और उसमें हम कैसे लोगों को और ऑनबोर्ड कर सकते हैं जो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आइडेंटिफाई करके हेल्प करने में हेल्प करें. तो आई थिंक दैट इज़ द की लर्निंग फॉर मी. मतलब न्यूयॉर्क जाके भी वट एवर आई हैव स्टडीड हैज़ हेल्प मी इनटू लाइक बी इनटू हु आई एम एज अ पर्सन टुडे. तो आई थिंक वो डेफिनेटली हेल्प करता है. बट या इसमें मतलब इसमें आई वुड से कि आप दूसरे उस पे सेकंड पार्ट पे बोल रहे हैं बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो क्या आप कर सकते हो? बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, देखिए मैं इसमें कोई भी अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में कि लोगों ने जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने भी बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया. हर किसी ने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया है. हाँ, हर कहीं हमें हमारे को इस चीज़ का प्रिविलेज मिला कि हम एक बिजनेस को एक लेवल से स्टार्ट कर सकें, बट हम उसको कितना जल्दी टर्न अराउंड कर रहे हैं और हम उससे कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फॉर आवर कस्टमर्स फर्स्ट. अगर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा. Correct. वो किसी भी बिजनेस में होता है. तो अगर हम वो कर पा रहे हैं जो भी हमने सीखा है ग्राउंडेड होके, तो वो तब मैं जीत मानता हूँ उस चीज़ को. अब मेरे को नहीं, अगर मेरे पास नहीं होता या मेरे को नहीं मिलता प्रिविलेज या थोड़ा सा भी कुछ नहीं मिलता, तो मैं अलग तरीके से करता शायद. बट अब मेरे पास जो है मैं उसमें डिनाई तो नहीं कर सकता कि मेरे पास. इट्स अप टू यू कि आपको बनाना है या बिगाड़ना है. मार्केट कभी भी आपको आउट कर देगा. हम अभी भी कस्टमर हमारा, तो जो हमारा कस्टमर आता है हम उसके सामने झुक के उसको प्लीज करके ही ट्रीट करते हैं कि सर आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्लीज इसको देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए.
हम आपके साथ मतलब हमारा ब्रांड आपको ये नहीं करेगा कि ना आप आएंगे तो अगर आपको प्रॉब्लम आया तो हम आपको डिनाई कर देंगे या कुछ कर देंगे। हमारे वो सब चीज़ें इथॉस में नहीं है। हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि भाई हमने जो मिला हम उसको वैल्यू कैसे क्रिएट करें कस्टमर के लिए जिससे कि हम इसको ग्रो कर सकें, यही हम सोचते हैं।